मुहिब्बे वतन कमांडोज की एक सनसनीखेज दास्तान जो दिफाई वतन के साथ साथ वादी कश्मीर को भारतीय दरिंदगी से बचाने के लिए पिछली 7 दहाइयों से मुसलसल दुश्मन के सीने पर मोंग दल रहे हैं। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। अगर आप मुझे सही अदादोशुमार दिखा दें तो मेरी तसल्ली हो जाएगी और मैं आपको ब्लैक लेबल स्कॉच विस्की की 2 बोतलें खास तौर पर पेश करूंगा। शराब ने बड़े बड़ों को जमीन पर उल्टाया है। गुप्ता जी भी अपनी शराब की कमजोरी के हाथों मार खा गए। ब्लैक लेबल स्कॉच विस्की काफी महंगी विस्की होती है और भारत के बड़े बड़े अफसर भी इसे खरीदने से गुरेज करते थे और इनकी यही कोशिश होती थी कि ये विस्की उन्हें तोहफे के तौर पर ही मिल जाए। गुप्ता जी ने ब्लैक लेबल विस्की की 2 बोतलों का सुना तो बोले, राम प्रसाद, मैं कल इसी वक्त आऊंगा, तुम ब्लैक लेबल की 2 बोतलें मंगवा कर रखना। मैं सारे फौजी अदादोशुमार नोट करके लेता आऊंगा, तुम्हें बताऊंगा तो तुम खुश हो जाओगे। इसके बाद उन्होंने खाना खाया और राम प्रसाद ने ब्लैक लेबल विस्की बोतल में जितनी बच गई थी वो भी उसे दे दी। गुप्ता जी काफी सुरूर में थे। राम प्रसाद खुद टैक्सी में उन्हें उनके घर छोड़कर आया। राम प्रसाद ने बमुश्किल विस्की का 1 पैक पिया था। उसे कोई नशा वगैरह नहीं था। रात को उसने इमरान के कमरे में आकर कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतने बड़े पहलवान गुप्ता जी को इतनी जल्दी चारों शाने चित गिरा दूंगा। इमरान ने कहा, आप जिस हिकमत अमली से काम ले रहे थे गुप्ता जी ने तो आपके जाल में फंसना ही था। गुल खान उर्फ राम प्रसाद ने कहा, इस कामयाबी में मेरी हिकमत अमली का इतना दखल नहीं जितना शराब का दखल है। मैं समझता हूँ कि गुप्ता जी को उनकी शराब की कमजोरी ने चारों शाने चित गिराया है। शराब वाकई खाना खराब होती है। शराब ने बड़ी बड़ी सल्तनतों को खाक में मिला दिया। गुप्ता जी तो कोई चीज ही नहीं थे। मुझे यकीन है कि अगर शराब गुप्ता जी की कमजोरी ना होती तो उनसे ये टॉप सीक्रेट राज उगलवाना नामुमकिन था। इमरान कहने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सुबह गुप्ता जी का नशा जब उतर जाए तो वो अपनी जुबान से फिर जाएं। राम प्रसाद ने कहा, गुप्ता जी की पसंदीदा शराब ब्लैक लेबल की 2 बोतलें उनकी आंखों के सामने आ जाएंगी। वो अपने आप को यह कहकर राजी कर लेंगे कि मैं कौन सा राम प्रसाद को सीक्रेट फाइल की फोटोकॉपी दे रहा हूँ। थोड़े से अदादोशुमार ही बताने हैं और फिर राम प्रसाद देश भगत है। वो कोई दुश्मन के जासूस तो नहीं है। शराब आदमी को बुरे से बुरे काम का जवाज मुहैया कर देती है। इसीलिए हमारे दीन इस्लाम में शराब को हराम करार दिया गया है। मैंने सिर्फ मसलहत की खातिर एक हल्का सा पैक पिया था। ऐसा ना करता तो गुप्ता जी को शायद आमादा करना मुश्किल होता। बहरहाल इस ड्रामे का ड्रॉप सीन बल्कि क्लाइमैक्स का सीन कल यहीं इसी कमरे में खेला जाएगा। इमरान बोला, गुप्ता जी जो भारत की तीनों अफवाज के जंगी साजो सामान की जो फहरिस्त नोट करके लाएंगे वो हम कैसे हासिल करेंगे। गुप्ता जी तो हरगिज हमें इसकी कॉपी नहीं करने देंगे। अगर हमने इस ख्वाहिश का इजहार किया तो हो सकता है उन्हें शक पड़ जाए कि हम अदादोशुमार की फोटोकॉपी क्यों मांग रहे हैं। राम प्रसाद ने कहा, इसका हल भी मैंने तलाश कर लिया है। मेरे पास एक माचिस की डिबिया से भी छोटे साइज का बड़ा ताकतवर टेप रिकॉर्ड है। ये टेप रिकॉर्ड दूर की आवाजें भी बड़ी आसानी से रिकॉर्ड कर लेता है। मैं ये टेप रिकॉर्ड जहां गुप्ता जी को बिठाना है उस मेज के नीचे लगा दूंगा और गुप्ता जी से कहूंगा कि वो अदादोशुमार बोल कर मुझे सुना दें। बहाना ये बनाऊंगा कि मेरी करीब की नजर कमजोर हो गई है, मैं पढ़ नहीं सकता। यूं जब गुप्ता जी असलहा और हथियारों की फहरिस्त पढ़कर सुनाएंगे तो उनकी आवाज टेप रिकॉर्ड पर टैप हो जाएगी। बाद में हम टेप रिकॉर्ड से उनकी आवाज की मदद से तमाम के तमाम अदादोशुमार कॉपी पर नोट कर लेंगे। क्या ख्याल है? स्कीम अच्छी थी, बस इसमें यही एक कबाहत थी कि अगर गुप्ता जी जुबानी अदादोशुमार पढ़ने पर राजी ना हुए तो फिर क्या होगा। जब इमरान ने राम प्रसाद से इस खदशे का इजहार किया तो वो बोले, तुम फिक्र ना करो, स्कॉच विस्की का 1 पैक ये सारा काम आसान कर देगा। दूसरे दिन इमरान और राम प्रसाद बेचैनी से शाम होने का इंतजार करने लगे। बड़ी मुश्किल से शाम हुई। राम प्रसाद होटल के काउंटर के पास अपनी आराम कुर्सी पर बैठ गए। बार बार उनकी नजरें बाजार की तरफ उठ जाती थीं। आखिर एक टैक्सी होटल के सामने आकर खड़ी हुई। राम प्रसाद ने देख लिया था कि टैक्सी में गुप्ता जी बैठे हैं। वो जल्दी से उठकर गुप्ता जी के इस्तकबाल को बढ़े। गुप्ता जी ने खद्दर की वास्कट ही पहनी हुई थी। इमरान काउंटर पर अपने काम में मसरूफ रहा, लेकिन हकीकत में वो गुप्ता जी के चेहरे का जायजा ले रहा था। राम प्रसाद गुप्ता जी को जल्दी से ऊपर अपने कमरे में ले गए। होटल में ज्यादा देर रुकने से इस बात का खदशा था कि CID वाले मोहरा साहिब वहां ना आ जाएं। इस तरह मोहरा साहिब को शक पड़ सकता था कि ये महकमा जंग के गुप्ता जी होटल में क्या करने आए हैं। इमरान ने राम प्रसाद की दानिशमंदी और मौका शनासी की दिल में तारीफ की। उन्हें ऐसा ही करना चाहिए था। टेप रिकॉर्ड राम प्रसाद ने अपने कमरे में सोफों के दरमियान वाली गोल तपाई के नीचे दोपहर को ही स्कॉच टेप से चिपका दिया था। इसके एक बटन को जरा सा दबाना ही था। इसके बाद टेप रिकॉर्ड ऑन हो जाता और इनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड करने लग जाता। अपने कमरे में जाने के थोड़ी देर बाद ही इंटरकॉम पर राम प्रसाद ने इमरान को हदायत की कि स्टोर वाली अलमारी से ब्लैक लेबल की 3 बोतलें निकाल कर ऊपर ले आए।
2 बोतलें राम प्रसाद ने गुप्ता जी को साथ देने के लिए मंगवा रखी थी और एक बोतल वहां बैठकर पीने के लिए थी। उस रोज इमरान के सामने राम प्रसाद ने 2 ऐसी गोलियां पानी के साथ निकल ली थी कि जिनके खाने से अगर आदमी शराब के 2-3 पैक पी ले तो इनका नशा नहीं होता था। इमरान ने स्टोर रूम की अलमारी में से शराब की 3 बोतलें निकाल कर उन्हें एक बड़े लिफाफे में डाला और ऊपर राम प्रसाद के कमरे में ले गया। कमरे में जाकर देखा कि राम प्रसाद ने गुप्ता जी को उसी जगह सोफे पर बिठाया था जिसके सामने मेज के नीचे टेप रिकॉर्ड चिपका हुआ था। यकीनी तौर पर राम प्रसाद ने टेप रिकॉर्ड चला दिया होगा। इमरान को देखकर राम प्रसाद ने कहा, लाओ मोहन जी लाओ। उसने एक बोतल निकाल कर मेज पर रख दी और बाकी 2 लिफाफे में ही पड़ी रहने दी। लिफाफा गुप्ता जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, गुप्ता जी ये 2 बोतलें ब्लैक लेबल की आपको भेंट करता हूँ। मैंने इसका आपसे वादा किया था। गुप्ता जी ने अभी विस्की पीनी शुरू नहीं की थी इसलिए वो ज्यादा नहीं बोल रहे थे। उन्होंने शराब की बोतलों वाला लिफाफा लेकर अपने करीब ही रख लिया और बोले, मैंने भी अपना वादा पूरा कर दिया है और अपनी तीनों अफवाज की जंगी साजो सामान की पूरी फहरिस्त नोट करके ले आया हूँ। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि रिवायती असलहा और रिवायती फौजी जंगी सामान में भारत कितना ताकतवर मुल्क है और दुनिया की कोई ताकत इसे रिवायती मैदान जंग में भी शिकस्त नहीं दे सकती। पाकिस्तान तो हमारे सामने कोई चीज ही नहीं है। और गुप्ता जी ने वास्केट के अंदर वाली जेब से 2 तह किए हुए कागज निकाल कर राम प्रसाद की तरफ बढ़ाए। राम प्रसाद ने दोनों कागज ले लिए और इसे खोलकर आंखों के करीब लाकर पढ़ने की कोशिश करने लगा। ये सब एक बहाना था। इमरान राम प्रसाद के पास ही बैठा इन दोनों के लिए विस्की की बोतल खोलकर गिलासों में बर्फ की डलियां रख रहा था। राम प्रसाद ने ऐसे जाहिर किया जैसे वो बल्ब की रोशनी में ठीक तरह से पढ़ नहीं सकता। उसने कागज गुप्ता जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, गुप्ता जी मेरी करीब की नजर बहुत कमजोर हो गई है। इस दौरान इमरान ने गुप्ता जी का एक डबल पैक बनाकर उनके सामने रख दिया था जिसमें से उन्होंने आधा गिलास चढ़ा लिया था। राम प्रसाद के गिलास में इमरान ने थोड़ी सी शराब डालकर बाकी गिलास पानी से भर दिया था। राम प्रसाद ने उसे यही हिदायत की थी। गुप्ता जी ने राम प्रसाद से दोनों फुल स्केप कागज लेते हुए कहा, राम प्रसाद जी जरा गौर से सुने, आपको अभी पता चल जाएगा कि भारत की तीनों फौजों की कुव्वत किस कदर जबरदस्त है। और गुप्ता जी ने कागज पर लिखे हुए मंदरजात पढ़ने शुरू कर दिए। कहने लगे, सबसे पहले भारतीय फौज की नफरी की ताकत बताता हूँ, जरा सुने। बख्तरबंद डिवीजन 7 डिवीजन, मशीनी डिवीजन 5 डिवीजन, टेक्निकल मशीनी डिवीजन 6 डिवीजन, पहाड़ी डिवीजन 14 डिवीजन, इन्फेंट्री डिवीजन 20 डिवीजन, बख्तरबंद ब्रिगेडियर 7 डिवीजन, छाता बरदार ब्रिगेडियर 5 डिवीजन, पैदल ब्रिगेडियर जिनमें 2 पहाड़ी ब्रिगेडियर भी शामिल हैं 10 डिवीजन, आर्मी डिप्लॉय फोर्स कवर हेडक्वार्टर्स, मशरकी कमान दीमालपुर हेडक्वार्टर्स 4 डिवीजन, मगरबी कमान बंडा हेडक्वार्टर्स 4 डिवीजन, मगरबी कमान जालंधर हेडक्वार्टर्स 3 डिवीजन, मगरबी कमान बोधपुर हेडक्वार्टर्स 4 डिवीजन, मगरबी कमान श्रीनगर हेडक्वार्टर्स 6 डिवीजन, मगरबी कमान नागरोमा जम्मू हेडक्वार्टर्स 5 डिवीजन। 15वीं कवर के साथ 3, 9, 15, 14, 7 और 10वां डिवीजन और 10 ब्रिगेडी डिस्प्ले पोजीशन में। 16वीं कवर के साथ 10, 25, 21, 29, 30, 32 और 39वां डिवीजन बमा 16, 3 बख्तरबंद ब्रिगेड, एक आरजी बख्तरबंद डिवीजन और रिजर्व और सिपाहियों के फालतू ब्रिगेड। 11वीं कवर के साथ 7, 9, 15वां डिवीजन, साथ ही 33वां आर्मर ब्रिगेड और एक इन्फेंट्री ब्रिगेड। शेराक कवर 1, 2, 3 और 5वीं डिवीजन के साथ एक आरजी बख्तरबंद डिवीजन और 33 मशीनी डिवीजन, एक इन्फेंट्री डिवीजन। आर्मी हेडक्वार्टर्स रिजर्व 54 हमलावर डिवीजन, बटालियन वार तादाद, टैंक रेजिमेंटें 60, मशीनी बटालियन 25, पैदल बटालियन 400, इलाकाई पैदल बटालियन 30, मैदानी तोप खाना रेजिमेंटें 260, एडी तोप खाना और मिसाइल रेजिमेंटें 60, बख्तरबंद मशीनी पैदल और एसपी तोप खाना, T-72 20 रेजिमेंटें, T-55 20 रेजिमेंटें, BMP 1 स्कॉट मशीनी पैदल बटालियन 25, SP 103 मिलीमीटर दहाने की दरमियानी बटालियन 4, SP 105 मिलीमीटर दहाने की रेजिमेंटें 15, SP साम अग्नि शेवा मिसाइल 10 रेजिमेंटें, SP साम और अग्नि 11 रेजिमेंटें। तोप खाना में 155 दहाने की बूफर तोपों की 7 रेजिमेंटें, 200/60 पहाड़ी तोपें 88 मिलीमीटर दहाने की यानी 25 पौंड गोला फेंकने वाली, 100 मिलीमीटर दहाने की मैदानी तोपें जिनको 105 मिलीमीटर दहाने की भारी तोपों से तब्दील किया जा रहा है, 13 मिलीमीटर दहाने की दरमियानी तोपें, 55 दरमियानी तोपें जिनको बूफर 125 मिलीमीटर दहाने की तोपों से तब्दील किया जाएगा। इसके अलावा AOP के 11 स्क्वाड्रन जो चीता हेलीकॉप्टरों से लैस हैं। फजाई दिफाई तोप खाने में ज्यादातर 40 मिलीमीटर दहाने की L6 और L7 तोपें शामिल हैं। अब फजाइया को 105 साम मिसाइल, 12 अग्नि मिसाइल भी दिए जा रहे हैं।
त्यारा बरदार बहरी जहाज 2, त्यारा बरदार जहाज पर लड़ाका त्यारे 150, बारूदी सुरंगें साफ करने वाले 120 जहाज, तबाह कुन जहाज और आबदोज शिकन जहाज 70, बड़े जंगी जहाज 16, मुतफरक जंगी जहाज 22, फ्लैट टैंकर 7, आबदोज 2। यहाँ पहुंचकर गुप्ता जी ने दोनों फुल स्केप कागज तय करके अपनी वास्कट की जेब में रख लिए। दरमियान में गुप्ता जी ने अपना गिलास खाली कर दिया था। इमरान ने गिलास में उनके लिए एक और डबल पैक बना दिया था। गुप्ता जी गर्दन तान कर बोले, अब बताओ राम प्रसाद जी, इतनी बड़ी फौजी ताकत के साथ पाकिस्तान कितनी देर लड़ सकेगा? राम प्रसाद यानी गुल खान ने बेअख्तियार वाह वाह और जय हिंद जय हनुमान जी का हल्का सा नारा लगाते हुए कहा, गुप्ता जी जो कुछ आपने सुनाया है, अगर हमारी सेना के पास इतनी कुव्वत है तो हम तो फिर पाकिस्तान क्या एक ही हल्ले में बर्मा, नेपाल और थाईलैंड पर भी कब्जा कर सकते हैं। गुप्ता जी बोले, क्यों नहीं? एक जमाना था कि थाईलैंड से लेकर इंडोनेशिया और कंबोडिया तक वैदिक काल के हमारे राजाओं की हुकूमत थी। हमारा असल मिशन इन मुल्कों पर दोबारा कब्जा करने का है। पाकिस्तान, नेपाल और भूटान सुकम तो हम रिवायती हथियारों की जंग में 1 घंटे में ले लेंगे। राम प्रसाद ने कहा, जंग अगर इतनी फैल गई तो गुप्ता जी मेरे ख्याल में पाकिस्तान जरूर एटम बम चला देगा। गुप्ता जी ने शराब का आधा गिलास चढ़ाने के बाद कहा, अगर पाकिस्तान ने एटम बम चलाया तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे, हम भी एटम बम चला देंगे। क्या आपको याद नहीं, जब वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने एटमी धमाका कर दिया था, तो उन्होंने अपने बयान में कहा था कि अगर हमारे किसी हमसाया मुल्क ने अब शरारत की तो हम उसके शहरों पर एटम बम गिरा देंगे। हमसाया मुल्क से वाजपेयी की मुराद पाकिस्तान से थी। राम प्रसाद ने कमाल की अदाकारी करते हुए गुप्ता जी का हाथ पकड़कर बेअख्तियार चूम लिया और बोले, जय हिंद जय हिंद। गुप्ता जी, आपने हमारी फौजी ताकत के जो आंकड़े बताए हैं, इसने मेरे इस विश्वास को फिर से जिंदा कर दिया है कि भारत बहुत जल्द सारे साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। गुप्ता जी ने तीसरा पैक चढ़ाते हुए कहा, राम प्रसाद जी, भारत साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। अब सिर्फ इस इलाके के मुल्कों पर कब्जा करना बाकी है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत बना ली तो ये काम भी हो जाएगा। कांग्रेस बुजदिल है, वो कुछ नहीं कर सकती। इमरान ये सोच रहा था कि टेप रिकॉर्ड की टैप की ड्यूरेशन पौना घंटा है, कहीं वो खत्म न हो गई हो। उसे यकीन था कि अगर टेप खत्म भी हो गई हो तो गुप्ता जी ने भारत की फौजी कुव्वत के जो अदाद शुमार बताए हैं वो जरूर रिकॉर्ड हो गए होंगे और इन्हें इसकी ही जरूरत थी। इमरान ने महसूस किया कि राम प्रसाद यानी गुल खान भी यही चाहता था कि गुप्ता जी वहां से 9-2-11 हो और वो टेप चेक करे। खतरा यही था कि अगर टेप किसी वजह से रुक गई होगी तो ये अदाद शुमार दोबारा मिलने मुश्किल होंगे। इस दफा शराब ने वो काम कर दिखाया था जो इमरान का कोई भी कमांडो ऑपरेशन सर अंजाम नहीं दे सकता था। राम प्रसाद ने गुप्ता जी को वहां से चलता करने के लिए ये कहा कि अपना गिलास मेज पर उल्टा दिया और कहा, बस गुप्ता जी, मैं और नहीं पीऊंगा, बाकी की बोतल भी आप अपने साथ ही ले जाइएगा। गुप्ता जी ने इसके बाद राम प्रसाद को मजीद पीने के लिए बिल्कुल न कहा और बोतल में आधी से ज्यादा शराब बच गई थी। इसे अपने कब्जे में करते हुए बोतल पहली 2 बोतलों वाले लिफाफे में डाली और मुझसे मुखातिब होकर बोले, मोहनदास जी, मेरे लिए कोई टैक्सी पकड़ो, अब मैं घर जाऊंगा। राम प्रसाद ने यूं ही मुंह रखने के लिए कह दिया, गुप्ता जी कुछ जल पानी नहीं करेंगे? गुप्ता जी ने कहा, नहीं राम प्रसाद जी, ये काम घर पहुंचकर ही करूंगा। असल में गुप्ता जी आला तरीन वलायती शराब की 2.5-3 बोतलों पर कब्जा जमाने के बाद इन्हें जल्दी से जल्दी अपने घर ले जाना चाहते थे। इमरान नीचे चला गया। उसने एक खाली टैक्सी रुकवा ली और कमरे में आकर कहा, टैक्सी आ गई है महाराज। राम प्रसाद गुप्ता जी को सहारा देकर नीचे उतर गया। राम प्रसाद ने कहा भी कि बोतलों का लिफाफा मुझे पकड़ा दीजिए, मगर गुप्ता जी ने सुनी अनसुनी कर दी और लिफाफा अपनी बगल में ही दबाए रखा। राम प्रसाद ने उन्हें टैक्सी में बिठाकर रुखसत कर दिया और इमरान को ऊपर कमरे में आने का इशारा किया। वो कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद राम प्रसाद यानी गुल खान भी आ गया। इमरान ने अभी तक मेज के नीचे चिपके हुए छोटे से टेप रिकॉर्ड को अभी तक हाथ नहीं लगाया था। गुल खान यानी राम प्रसाद ने दरवाजा बंद करके चुटकी लगा दी और मेज के नीचे से टेप रिकॉर्ड निकाल कर उसे रिवाइंड किया और शुरू से लगा दिया। गुप्ता जी और राम प्रसाद की बातों की आवाजें बड़ी साफ रिकॉर्ड हुई थी। राम प्रसाद कहने लगा, खुदा का शुक्र है टेप रिकॉर्ड ने धोखा नहीं दिया, वरना दोबारा गुप्ता जी से अदादो शुमार वाला कागज हासिल करना नामुमकिन था। राम प्रसाद ने टेप को फॉरवर्ड करके वहां से ऑन किया जहां से गुप्ता जी ने भारत की फौजी कुव्वत और जंगी साजो सामान के अदादो शुमार पढ़ने शुरू किए थे। एक एक बात पूरी तरह से सुनी जा रही थी। राम प्रसाद ने इमरान से कहा, तुम्हारा काम यह है कि नीचे से कागज पेंसिल ले आओ और गुप्ता जी के बताए हुए सारे अदादो शुमार बड़ी तवज्जो से एक एक करके कागज पर लिखते जाओ। बेशक 2 घंटे लग जाए लेकिन कोई आइटम रह ना जाए। अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। यह कहकर राम प्रसाद नीचे चला गया। इमरान नीचे से कागज और बड़ा रजिस्टर उठा कर ले आया।
हल्की आवाज में टेप को ऑन किया और एक एक आइटम को लिखता चला गया। जहां लिखते लिखते पीछे रह जाता वहीं टेप को रिवाइंड करके फिर से लिखने लगता। इस तरह कोई 2-2.5 घंटे लग गए, मगर भारतीय बहरी, बर्री और फजाई अफवाज की जंगी कुव्वत और फौजी साजो सामान के वो तमाम खुफिया अदादो शुमार 2 फुल स्केप कागजों पर मुंतकिल हो गए, जिसकी इमरान के मुल्क को अशद जरूरत थी। हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस को भारत की फौजी ताकत का काफी इल्म था, मगर इतनी तफसील के साथ अदादो शुमार शायद उनके पास भी नहीं थे। गुल खान उर्फ राम प्रसाद कोई 3-4 घंटे बाद आया और इमरान से पूछा, सब काम ठीक हो गया है? इमरान ने फौजी साजो सामान के अदादो शुमार वाले दोनों कागज उसके सामने रख दिए। राम प्रसाद बोला, मैं समझता हूँ अल्लाह की हम पर खास मेहरबानी हुई है, वरना ये दस्तावेज हासिल करना इतना आसान नहीं था। गुल खान यानी राम प्रसाद ने दोनों कागज तय करके जेब में रखे और कहा, मैं इसकी 2-3 फोटो कापियां निकालना चाहता हूँ ताकि अगर कहीं असल कापी गुम हो जाए तो इसकी कापियां हमारे पास मौजूद हों। तुम्हारा एक मिशन खत्म हो गया है, अब तुम सुबह सुबह हाजी साहब के पास चले जाना और दोनों कागज उन्हें दिखा देना। इसकी दोनों कापियां मैं अपने पास रखूंगा। रात ही को गुल खान उर्फ राम प्रसाद ने दोनों फुल स्केप सफहात की फोटो कापियां करवा ली और असल कापी उसने इमरान को दे दी। रात इमरान राम प्रसाद के होटल में ही रहा। अगले रोज सूरज निकलने से पहले उसने टैक्सी पकड़ी और हाजी साहब के होटल में पहुंच गया। हाजी साहब अपने होटल वाले कमरे में जाग रहे थे। उसने जाते ही जंगी साजो सामान की पूरी फहरिस्त के दोनों कागज उनके हवाले कर दिए। हाजी साहब इन्हें गौर से पढ़ने लगे। जब दोनों कागजों पर लिखे हुए सारे अंदराज पढ़ चुके तो इमरान की तरफ तजस्सुस आमेज नजरों से देखकर बोले, ये तुमने बड़ा कमाल कर दिखाया है। इमरान ने कहा, कमाल तो आपके राम प्रसाद यानी गुल खान ने दिखाया है। हाजी साहब बोले, बस ठीक है, अब फौरन ये दोनों कागज लेकर सीधे गुजरात काठिया वार्ड अपने शाह जी के पास पहुंचो, मगर इन कागजात की सख्त हिफाजत करनी होगी। इमरान ने कहा, अगर ये गुम भी हो गए तो ऐसी कोई बात नहीं है, अपने गुल खान के पास इसकी 2 फोटो कापियां मौजूद हैं। हाजी साहब बोले, तुम यही समझो कि ये फाइनल कापी है और तुम इसी तरह इसकी हिफाजत करोगे, जैसे ये गुम हो गई तो तुम्हें ये अदादो शुमार दोबारा कहीं से मिल न सकेंगे। इमरान ने हाजी साहब से कहा कि वो स्टेशन पर किसी आदमी को भेजकर या टेलीफोन करके मालूम करवा दें कि अहमदाबाद की गाड़ी किस वक्त छूटती है। मेरा ख्याल है मुझे रात का इंतजार नहीं करना चाहिए और दिन के वक्त ही अहमदाबाद की तरफ निकल जाना चाहिए। अहमदाबाद से मुझे भावनगर जाने वाली कोई ना कोई गाड़ी मिल जाएगी। हाजी साहब ने कुछ सोचकर जवाब दिया, मियाँ दिन की रोशनी में तुम्हारा सफर करना मुनासिब नहीं। सुबह दिन निकलने से पहले एक गाड़ी अहमदाबाद की तरफ जाती है, मैं इसका एक टिकट मंगवा कर रख लूंगा। तुम दिल्ली से मुंह अंधेरे निकलो तो ज्यादा बेहतर है। इमरान बोला, जैसे आपकी मर्जी। हाजी साहब ने इमरान को यह मशवरा भी दिया कि वो उनके होटल में रात बसर करने के बजाय शहर से बाहर उनके प्लाट वाली कोठड़ी में चला जाए और वहीं रात बसर करके वहीं से स्टेशन की तरफ चल दे। चुनांचे इमरान कुछ देर के बाद हाजी साहब से इजाजत लेकर रिक्शे में सवार होकर उनके प्लाट में जो नौकर पेशे के लिए 2 कोठड़ियां बनाई थी उसकी तरफ रवाना हो गया।